भारत में चंद्र ग्रहण को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं, लेकिन विज्ञान की नजर से देखें तो यह एक सिर्फ खगोलीय घटना है जिसमें चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। लेकिन हिंदू धर्म के पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि की रचना की शुरुआत में समुद्र मंथन किया गया था। इस मंथन में अमृत निकला था, जिसे पीने के लिए देवताओं और दानवों में विवाद शुरू हो गया था। विवाद इतना बढ़ा कि युद्ध की नौबत आ गई थी। देवताओं की प्रार्थना के बाद इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी की रूप धारण कर लिया था और देवताओं व राक्षसों को अलग अलग लाइन में बैठाकर अमृत और शराब पिला रहे थे। तभी देवताओं की लाइन में छलपूर्वक एक दानव राहु भी बैठा गया था और अमृत पान करने लगा था। राहु को ऐसा करते हुए सूर्य और चंद्रमा देख लेते हैं तो वे भगवान विष्णु को इस बात की जानकारी देते हैं। इस पर भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काटकर उसे धड़ से अलग कर देते हैं। तब से सिर वाले भाग को राहु और धड़ को केतु नाम से जानते हैं। मान्यता है कि इस घटना से राहु सूर्य और चंद्रमा को अपना दुश्मन मानने लगता है। क्योंकि उसने अमृत पी लिया था तो उसकी मौत नहीं हुई थी। पूर्णिमा के दिन राहु जब चंद्रमा को ग्रसता है तो चंद्रमा कुछ देर के लिए छिप जाता है, जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। सिर और धड़ के अलग होने से पहले इस दानव का नाम स्वरभानु नाम था। ज्योतिष में राहु को छाया ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ये तो धर्म के हिसाब से चंद्र ग्रहण हो गया, लेकिन विज्ञान के हिसाब से कुछ अलग है। यह ग्रहण भारत समेत दुनिया के कई जगहों पर देखा जाता है। हिंदू मान्यताओं में ग्रहण का विशेष स्थान होता है। ग्रहण को शुभ नहीं अशुभ घटना माना जाता है, जबकि विज्ञान के नजरिए से ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना होती है। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, ये दोनों ही खगोलीय घटनाएं हैं जो हर साल घटित होती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या तिथि पर और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा तिथि पर ही लगता है। ऐसा क्यों होता है? कभी आपके दिमाग में आया ये सवाल? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आपका मन में कैसा सवाल आया था चंद्र ग्रहण के बारे में। हिंदू पंचांग की गणना के मुताबिक सभी चंद्र ग्रहण पूर्णिमा तिथि को और सभी सूर्य ग्रहण अमावस्या तिथि को लगता है। आइए आज हम आपको बताएंगे कि चंद्र ग्रहण के पीछे असली कारण क्या है। अब जान लीजिए विज्ञान के हिसाब से कैसे लगता है चंद्र ग्रहण। विज्ञान के हिसाब से मान्यताओं है कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इस प्रक्रिया में एक ऐसा समय आता है कि पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाता है। तब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य तीनों एक ही सीध में आ जाते हैं और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, लेकिन चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है। इस घटना को खगोलीय घटना के रूप में चंद्र ग्रहण कहा जाता है। लोग सोचते हैं कि हमेशा पूर्णिमा तिथि पर ही चंद्र ग्रहण क्यों और पूर्णिमा के दिन ही क्यों लगता है। अब सवाल उठता है कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही क्यों पड़ता है, लेकिन हर पूर्णिमा पर क्यों नहीं पड़ता। हिंदू पंचांग के अनुसार चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा तिथि पर ही होता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक हर एक माह में पूर्णिमा तिथि जरूर आती है, लेकिन हर पूर्णिमा पर ग्रहण लगे ऐसा संभव नहीं होता। दरअसल चंद्रमा पृथ्वी की कक्षा पर करीब 5 डिग्री तक झुकी रहती है। इस झुकाव के कारण
हर बार चंद्रमा पृथ्वी की छाया में होकर नहीं गुजरता है, जिसके कारण ज्यादातर मौके पर चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर या नीचे से निकल जाता है। इस कारण से हर पूर्णिमा की तिथि चंद्र ग्रहण की घटना नहीं होती है। लेकिन जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया से होकर गुजरता है तो उस दिन पूर्णिमा होती है और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं। इस कारण से पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण संभव होता है। गणित और ज्यामितीय प्रतिबंध के कारण केवल पूर्णिमा के दिन ही संभव है। इसलिए चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही लगता है।